ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक इतना मज़ेदार है ना, वो सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ज़रूर होगा। और वो यूनिक, हाँ वो यूनिक पता है कैसा है? वो यूनिक इस वजह से है, ये इसलिए कह रही हैं कि इन्होंने भी भंड मारा था। वो हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स की। अच्छा, बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्लिंग करके एक आवाज़ आएगी और आपको किसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आपको पता भी नहीं है कि ये क्या हुआ। अब ये जो बीच में कूदी हैं तो इस वजह से कि हुआ कुछ ऐसा था कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, न्यूज़ स्टूडियो से बाहर निकला, सडन मैंने देखा मोबाइल में एक ग्रुप में मुझे ऐड किया गया। और ग्रुप पर ऐड करने वाली खातून पता है कौन थी? वो ये खातून थी। ग्रुप पर ऐड करने के बाद ये खातून खुद लेफ्ट हो गई और मैं उस ग्रुप पे मौजूद, और मैं देख रहा हूँ 2 अननोन नंबर्स कि ये कौन है। अब उसके बाद मैंने इनको कॉल किया, कॉल करके मैंने कहा ये क्या किया है, मुझे ग्रुप पे ऐड करके खुद लेफ्ट हो गई। मैंने इनको बोला कि आप भी लेफ्ट हो जाएं, आप भी लेफ्ट हो जाएं, छोड़ें। मैंने कहा है कौन, छोड़ें ना, आप लेफ्ट हो जाएं। तो ये वाले सिलसिले होते हैं हाँ। कि आपको पता भी नहीं होता, कोई आपको ग्रुप पर ऐड कर देता है। अब उसमें होता क्या है कि आप बहुत सारे ग्रुप्स में आपको ऐड किया हुआ है। अब असल जो मुद्दा है जिस पर हम आ रहे हैं वो ये है कि जब आप मोबाइल देखते हैं, आपके काम के मैसेजेस कम आपको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। अगर बात की जाए ना तो मैसेजेस कम होते हैं, उसमें जज्बात ज्यादा होते हैं। वो कैसे भाई? वो अगर आप किसी को रिप्लाई ना करो हाँ, तो कैसे ग्रुप में मैसेज आना शुरू हो जाते हैं? कैसे? बदल गया है, इग्नोर कर रहा है, मैसेज सीन नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, सही से जवाब नहीं दिया। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है, तुमने इसकी बात पे रिएक्ट किया, मेरी बात पे रिएक्ट नहीं किया। हाँ, रिएक्ट क्यों नहीं किया? अच्छा, ये फैक्टर खवातीन में ज्यादा होता है ना? होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। हम इमोशनल यार, हम अंदर से बड़े वो होते हैं, वो काइंड हार्ट और जो है ना इमोशनल होते हैं। अच्छा, ये अभी तो ये बात ये कह रही है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इस तरह की है नहीं, ये ऐसी है नहीं। बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी लविंग केयरिंग है। हम साथ में बुलेटिन्स करते रहें और साथ में बड़े अच्छे से बुलेटिन करते हैं हर तरह से, और ये सारे मस्ती मजाक हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा, शाजिया तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, तो शाजिया के साथ भी बात करते हैं इस ग्रुप मैसेजेस पर ना, कि जो ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाता है। शाजिया, आपके पास जैसे ग्रुप पर ना क्या मैसेज आ रहे होते हैं कि आप बिरयानी अच्छा बनाती हैं या आप जुम्बा अच्छा क्या अच्छा कर? मोस्टली तो मुझसे लोग टिप्स ही पूछ रहे होते हैं। बिरयानी की या जुम्बा की? बिरयानी नहीं, जुम्बा की, एक्सरसाइज की, पेट अंदर करने की। सबसे ज्यादा लोगों का मसला पेट है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपसे लोग ज्यादा ये पूछते होंगे कि आप ये बताएं कि जवान कैसे रहा जाए, आपकी तरह कैसे रहा जाए। माशाल्लाह, जाहिर है मोटिवेशन तो लोगों को होती है और वो तो आपके लिए अंडरस्टूड है, लेकिन पूछते हैं लोग, ज़रूर पूछते हैं कि हमें इतना फिट रहना है या हमें लेकिन जब बात डाइट पर आती है तो लोग फिर पीछे हट जाते हैं और फिर वो नहीं, हम डाइट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, मैसेजेस आते रहते हैं। मेरा भी जैसे फैमिली का ग्रुप्स बना हुआ है। अब सुबह उठते ही समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग अपने फैमिली जो मेरे पर्सन हैं वो कुछ इसी पिक्चर्स वगैरह डलती हैं, जैसे वो उनकी कुछ तकरीब। अब हमारे पास नहीं होता है टाइम, हम सीन नहीं करा होता है, या ऑटोमेटिकली अगर हमने खोला होता है वो सीन पे आ जाता है। अब आपने रिएक्शन नहीं दिया तो वो गुस्सा होता है, भाई ना तुमने हार्ट दिया, ना तुमने लाइक किया, ना कुछ किया। तो इसका मतलब ये है, सीन से बचने के लिए ना एक बड़ा बेहतरीन है कि आप ब्लू टिक ऑफ कर दो। लेकिन वो फिर हमें भी नजर नहीं आते ना, फिर ये भी बड़ा दूसरों का ये भी मसला है। तो फिर हमें नहीं पता चलता कि उसने हमारा देखा कि नहीं देखा। चीटर, हर बात में चीट सिखा दो। हाँ, मेरा ब्लू टिक ऑन है, इस बात की गवाह हुआ। हाँ, तो फिर लोगों को क्यों मशवरा दे रही हो कि ब्लू टिक ऑफ कर दें? मसरूफ लोग हैं ना यार। हाँ, पता क्या होता है कि भाई शायद हम जल गए। हाँ, ये भी होता है। लोग कहते हैं अरे ये तो देखें हमें देख के जल गए, इन्होंने हमारी तस्वीर पे कोई रिएक्शन नहीं, रिप्लाई नहीं किया, आंसर नहीं आया, कोई इमोजी नहीं दिया कि भाई अच्छा लगा या बुरा लगा या मैंने ये काम किया है। तो वो अच्छा, जवाब में होता है क्या है? जब आप मैसेज करेंगे ना फिर मैं भी नहीं करता जवाब। नहीं, फिर वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाया जाता है कि हमसे बदलिया लिया जाता है। लेकिन खैर अब तो अंडरस्टैंड करते हैं मेरी फैमिली वाले, उन्हें पता है कि मेरे ये वर्किंग आवर्स हैं और इसमें मुझे कोई कॉल्स भी नहीं करता, या ये मेरे, हमारा तो आपको पता है रूटीन है, हमारे स्लीपिंग आवर्स भी हैं और ये तो इसलिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मुझे तो ये छूट मिली हुई, मेरी मम्मा कहती हैं आप खुद ही कॉल कर लिया करो, खुद ही मैसेज कर दिया करो। खैर का मैसेज, हाँ, गुड मॉर्निंग तो देखें वो अंडरस्टूड है। तो वो ये है कि हम एक आध मैसेज फॉरवर्ड में रखते हैं, हम भी भेज देते हैं जल्दी से। रिप्लाई कोई नहीं करता, सिर्फ एक बंदा सुबह खैर का एक स्टिकर वो सबको भेज रहा होगा, वो सबको भेज रहा होगा। तो ये वाकई ये सबके साथ होता, आपके साथ होता है तो चले, अगर होता है तो हमें जरूर कॉल करके बताइएगा, और कॉल पे हम फिर आपकी बात का जवाब भी देंगे और आपसे पूछेंगे भी कि भाई आपको किस तरह के मैसेज आते हैं और कितना इरिटेट करते हैं। तो इन्हीं मैसेज से जुड़े रहिए और इस पर हम आगे भी बात करेंगे। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात कर रहे थे कि भाई
किस किस के मोबाइल में जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप है। एक होता है फैमिली ग्रुप, सही है, हमारे घर में भी है भाई, उस सिद्दीकी के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, एक है फैमिली मेंबर्स के नाम से। एक बार हुआ ये सीन के मम्मा जो है वो चीज़ें भेजती रहती हैं, सुबह बखैर के मैसेजेस, व्हाट्सएप के लिंक्स, फेसबुक के लिंक्स, इंस्टाग्राम के कोई लिंक्स, आपको पता है एज यूजुअल मम्मा हदीसें और तनकीद इस तरह की चीज़ें आती रहती है। माँ जी के टोटके टोटके बिल्कुल ऐसी है। हम उस पर कोई इतना खास रिस्पॉन्स होता नहीं है, पता है सब बिजी होते हैं तो सीन देके छोड़ देते हैं, कभी रिएक्ट कर देते हैं। सही है। एक बार हुआ ये कि भाई अम्मा जो है ना टाइप कर रही है, कुछ कंटिन्यूअसली टाइप हो रहा है पिछले 15-20 मिनट से। हम सारे क्यूरियस हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है, और वर्ड ढूंढ रही होंगी ना कौन सा वर्ड का है। अम्मा क्या कर रही है ऐसे। फिर वो 15 से 20 मिनट बाद एक मैसेज आया, उसमें काफी लंबा पैराग्राफ था, वो पूरा तो मैं डिफाइन नहीं कर सकती, लेकिन उसमें ये था कि भाई ये ग्रुप चलाना सिर्फ खाली मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सही है, आप लोग भी इस ग्रुप को ऑन करें, वरना मैं ये ग्रुप लेफ्ट कर दूंगी। ये बड़ा मजेदार जुमला होता है कि मैं ग्रुप लेफ्ट कर दूंगी। अब ये दोस्तों में भरपूर तरीके की धमकी है भाई, आप ग्रुप लेफ्ट कर दो। अच्छा, अगर वो ग्रुप लेफ्ट कर जाती हैं तो फिर वो सबको ही छोड़ना पड़ता, ग्रुप तबाह हो जाता। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप ग्रुप लेफ्ट कर दो, हाँ, ग्रुप लेफ्ट कर दो। आपने तो मतलब ऐड करके पहले खुद लेफ्ट हुई और फिर मुझे कहा कि आप भी लेफ्ट कर दो। चले इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट हाई कोर्ट है ख्वाजा नवीद साहब, बहुत सीनियर। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया सर, अब पुरानी वाकफियत है आपसे, ख्वाजा नवीद की अदालत हम देखा करते थे उस वक्त से लेकर आज। अच्छा सर, ये आपके पास है सर कोई फैमिली ग्रुप बना हुआ है आपका? सर हमारे भी अब्बू एंड किड्स का बनाया हुआ है। ओए होए, हाँ, फादर एंड माय चिल्ड्रन। अच्छा, अब्बू एंड किड्स के नाम अब्बू एंड किड्स के नाम से। सर क्या मतलब कोई चीजें इरिटेट होती जब आप कोर्ट में होते हैं, मतलब केस हियरिंग चल रही है? मेरे बच्चे बहुत कम भेजते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात होती है, दुआएं, गुड मॉर्निंग मैसेज, जी ये मैं भी भेज देता हूँ उनको। सही है। उनके भी कभी कभार आ जाते हैं कि आई एम कमिंग और आई एम फ्लाइंग, सही है, आई एम इन द प्लेन, इस तरह के आते रहते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। जी तो एक ही मिनट में सबको कम्युनिकेट हो जाता है। और कभी रॉन्ग नंबर लग जाए तो फिर सारा ही गड़बड़ हो जाता है। सभी गड़बड़ हो जाता है कि एक ही मैसेज जो है वो गलत जगह चले गए, सबको चले गए, सब कुछ चला गया, उसको डिलीट करते करते बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ा टाइम लगे, और फिर किसी ने देख लिया हो तो वो एक अलग बात है। अच्छा सर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम अली, कैसे हो भाई तुम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी, आप मुझे नहीं पहचानते, आपको अफसोस है, आप मुझे मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम याहिया है। और नहीं, आप आज ना आपने जो शुरुआत की है ना याया भाई, वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज से की है वैसे, और जब आपने मेरा नाम लिया फिर मैं पहचान गया। मैंने असल में तरह चेंज मारा है ना आज, जिस तरह माशाल्लाह, एक तो आपके तमाम मेहमानों को सलाम हो, और ख्वाजा नवीद साहब जो है ना वो हमेशा जवान ही रहेंगे क्योंकि एक जिंदा दिल आदमी है। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, जी, वजह ये है कि देखिए अली, मैं खुद भी अपनी एज से कम ही नजर आता हूँ। आप जब आप मुझे देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। जी। क्योंकि मैं एक्चुअली आपके इनर साइड का जो आपकी पॉजिटिव अप्रोच होती है ना, आपकी सोच मुस्बत हो, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहती है और लोग आपको देख के कंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल। और फिर वो आपके चेहरे पर या आपकी जो होती है वो एज से आप कम नजर आते हैं, तो अपनी सोच को मुस्बत रखना और दूसरों के लिए अच्छा सोचना बहुत जरूरी होता है। क्या बात, जबरदस्त। और एक तो ये कि कल जो आपने कवरेज की वहाँ की गुलजार की, बहुत अच्छी, आपने बड़ी अच्छी नरेशन की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कवरेज भी बहुत अच्छी की। तो ये अच्छा सर, इसके ऊपर याया भाई मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। वो वजह ये है कि एक बड़ा मतलब अफसोसनाक सानेहा है, और मेरी कोशिश ये थी मेरी टीम समेत, मुझे इसके बाद में रियलाइज़ हो रहा था, मैं बात भी कर रहा था कि मैं अपनी टीम को लेकर उस जगह चला गया जहां मीडिया का एक्सेस नहीं था, सिर्फ ये दिखाने के लिए लोगों को कि वहाँ कितने नुकसानात हुए हैं और रेस्क्यू के एहलकार किस मुश्किल में काम कर रहे हैं, कि उनकी भी जानों को ख़तरा है। वो देखते देखते हमने अपनी जानों को भी खतरे में डाल दिया, मैंने अपनी टीम के। तो उसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ अपनी टीम के साथ कि मैं उनको ऐसी खतरनाक जगह पर भी ले गया। नहीं देखिए, ये तो काम ऐसा है ना, देखिए लोग बाहर में भी काम कर रहे होते हैं ना, आपकी रिपोर्टिंग का काम होता ही ऐसा है, तो ये तो रिस्क लेना ही पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अच्छी तरह कवर किया। अच्छा, एक तो ये मैं सबसे जुम्बा के बारे में कहूंगा कि भाई ये तो मुझे इसलिए पसंद है कि इसमें कम से कम हम जैसे लोगों को डांस करने का मौका मिल जाता है। अच्छा, एक और बात जो ख्वाजा नवीद साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। ख्वाजा नवीद साहब, मुझे बताएं, आप इतने अरसे कोर्ट में रहते हैं, आपके बड़े मुख्तलिफ जाहिर है इतनी टिपिकल काम होते हैं, तरह तरह के केसेस आते हैं और गंभीर किस्म के क्रिमिनल केसेस भी आते हैं, उस सारे एनवायरनमेंट में आप अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हैं, अपने आप को हंसता खेलता कैसे रखते हैं? क्योंकि ये भी एक टेंशन होती है ना, ये मुझे बताएं, ये गुर क्या है आपके पास? बस ये अल्लाह का करम है सर, मेरी इसमें कोई जाती एफर्ट नहीं है, ये भी बस अंदर से ही आता है, और बस ये मुस्कुराहट भी आ जाती है, जोक्स भी आ जाते हैं, और कुछ आदत भी बना ली है।
अच्छा सर, ये वाकई ये मतलब जब से हम भी आपको देख रहे हैं ना, ख्वाजा नवीद की अदालत हम आपकी देखा करते थे उस वक्त की, बड़े आप ऐसे मतलब जॉली था। अच्छा, लोगों को एक ख्याल रहता है कि जी, जो जी। जजेस होते हैं ना बड़े स्ट्रिक्ट होते होंगे, ऑर्डर मतलब मूवीज में दिखाया करते हैं इस तरह। सही बात है। लेकिन जब ख्वाजा नवीद की अदालत लोगों ने देखा, कहा जज ऐसा भी होता है जो मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। तो ये आपने वाकई ऐसा होता वो है? पता है, एक जज मुझे बड़ा डांट रहा था कोर्ट में, तो मुझे किसी ने पूछा कि यार इसको क्या हुआ। हाँ। मैं कहा इसकी बीवी ने कल प्रोग्राम देख के देखा, उसने कहा जज तो ऐसे होते हैं, तुम कहाँ के जज हो। मैं कहा ये सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। सर ये बात वो जज तक पहुंची तो नहीं थी कहीं? अब आपस पहुंच में जाएगी। रही। अब पहुंच जाएगी और वो समझ भी जाएंगे कि ये मेरे बारे में अच्छा, जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सर बात हो रही थी ना, जी, आपने जी, कहा कि जी। एक ही मिनट के अंदर, एक अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन आप सबसे कर सकते हैं, लेकिन एक ही मिनट अगर में- रॉन्ग नंबर लग जाए तो पूरा क्लियर करना पड़ता अच्छा है। सर ये बताएं, व्हाट्सएप और ग्रुप के क्लियर अंदर करने से पहले कई देख चुके होते हैं, फिर वो देख क्लियर चुके ही नहीं हो। होता। अब क्या करें, वो तो देख चुके वो हैं, तो गया। बाद में तो फिर वो ये तो कहें- जैसे गोली निकल गई नाली से बंदूक की, वापस नहीं वो वापस नहीं आ सकती, ये भी गया। अच्छा, फैमिली ग्रुप में ना सर, मैं आपसे भी ये बात फैमिली पूछूंगा। ग्रुप में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर केयरफुल तो रहना है, हाँ। लेकिन सबसे अहम बात, जो होम मिनिस्टर होती हैं हाँ। उनकी मैसेज का जवाब देना कितना जरूरी है? वो बहुत इमीडिएट होता है, इमरजेंसी होता है। अच्छा वो फायर ब्रिगेड से ज्यादा पहले पहुंचना पड़ता है। अच्छा, और अगर वो कोई वो चीज तो- शेयर करवा दी हो, कौन कि सी चीज़? कोई भी चीज उन्होंने शेयर की हो, कि भाई कोई मैसेज हो, मतलब कोई वीडियो शेयर करवा दी हो, जी, और जी। ऐसा हुआ हो कि आप बिजी हो और आपने ना देखी हो, और घर आने के बाद बस फिर गुनाह कबीरा हो जाता है, हाँ देखा यार, कफारा अदा करना पड़ता है। कफारा देना पड़ता है। जी जी, कफारा देना पड़ता सर है। फिर किस तरह? कोई ना कोई पता नहीं 60 फकीरों को खाना खिलाएं तो हाय, हाय, मरना हाय। पूरा। तो सर फिर आप किस तरह से मनाते हैं, फिर कफारा कैसे पूरा सर करते हैं? कफारे आप- रोज अदा करते हैं आप सर। कहाँ से वो 60 फकीर ढूंढते हैं? कहाँ से ढूंढते हैं? वो बैठे होते हैं सब जगह। ये मुल्क की फकीरों का है, सारे हमारे फकीर सऊदी अरब भी पहुंच जाते हैं। यहाँ तो सर- इमिग्रेशन वाले भी फकीर को देख के जाने देते हैं, ये भी डॉलर भेजेगा। सर अगर फैमिली ग्रुप को वो भी अदालत- डॉलर पाकिस्तान ही लाता है, सर फैमिली ग्रुप वहाँ को चाहे मांगता है। हाँ हाँ सही है, फैमिली ग्रुप को सर अगर अदालत समझ लिया जाए, आए ठीक है, हाय। तो किस पर सबसे ज्यादा केस होगा? चाचू, मामा, फुप्पी, कजन? फुप्पो वैसे खामा का बदनाम है, वो तो ऐसे बेचारी हर जगह बदनाम हर होती है। जगह पर। तो किस पे केस होगा सर पहले? कोई भी सर आ जाए उसमें, यू नेवर नो। कोई जहाँ ज्वाइंट प्रॉपर्टी, ज्वाइंट बिजनेस होता है, तो वहाँ चाचा इज द विक्टिम, चाचा इधर बल्कि विलन होता है वो। विलन होता है। ठीक, अच्छा एक और कॉलर है सर हमारे साथ, कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह कल आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी थी, और फिर ख्वाजा नवेद साहब आए सुंदर साहब के साथ। तो ज़रा ये है कि हमने आपको सबसे पहले खुशामदीद कहना है, और ये प्रोग्राम में ये बात रखनी है कि जो आप मैसेज की बात कर रहे हैं, तो मैसेज भेजने वाले से उसके खानदानी आदाब का जरूर पता चलता है, यस सर। क्योंकि हर मैसेज हम बगैर तहकीक के आगे फॉरवर्ड करते हैं, जी। ये बड़ी गैर अखलाकी बात होती है। सही तो मैं ख्वाजा नवेद साहब से कहूंगा कि कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी सही समझने बात के है। उनके हर साथ मैसेज बहुत आगे ज्यादा फॉरवर्ड वाक़यात हो करने जाते वाला हैं। नहीं होता। जी। मैसेज जब आए तो उसको आप पढ़ें, मोहब्बत जो और फॉरवर्ड जो करने सुबह से गुड पहले मॉर्निंग के प्रोग्राम होते हैं, बासात होते हैं हदीस रसूल के और दूसरे जी, जी। अंबिया इकराम के, खुलफाए राशिदीन के, तो ये ज्यादा बेहतर होते हैं। जी तो माशाल्लाह। मैं ख्वाजा नवेद साहब से कहूंगा, आप तो वैसे ही हंसमुख हैं माशाल्लाह, आप तो बाहर ट्यूशन में भी बहुत मुस्कुराते हैं, तो मुझे बहुत आपसे शर्फ हासिल भी रहा है। तो उदाहरण ये है माशाल्लाह दोस्तों के साथ, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बात यह है कि वो सब आप ही के कुलीग हैं। तो कुछ तो हमारे दोस्त अहबाब जैसे आज यूसुफ साहब इंतकाल कर गए, जी। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं आमीन। आमीन आमीन। तो बहरहाल ये मैं इसलिए कहूंगा कि मैसेज को जो है बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने की जरूरत है, और तो उसका फॉरवर्ड ये करने बहुत से ज़्यादा पहले चाहिए। सेंसर जरूर करें, चेक कर लें एक बार, चेक कर लें, पढ़ लें, और जो उसमें 2-4 कुछ लाइनें ऐसी delete चीज करनी ना है, तो चली वो जाए भी जो कर कि लें। ना दिखाने वाली हो। क्रॉस चेक जरूर करें, अगर आपने क्रॉस चेक नहीं किया ना तो फिर जिम्मेदारी आप पर ही आयद होगी। इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस बात को कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे विद Stay with अस। us। एक बार फिर से आप सबको आज पाकिस्तान में खुशामदीद। शादी आपकी तरफ आऊंगी और ये जानना चाहूंगी कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो कि ग्रुप में भेजने वाली नहीं थी और आपने भेज दी और लोगों ने सीन कर ली डिलीट फॉर एवरीवन करने से पहले, क्या हुआ क्या फिर उसके बाद? मोस्टली ऐसा होता है कि मैसेज कहीं और भेजना होता है, और जो ग्रुप सामने होता है तो वो भाई इंसान है, गलती हो ही जाती है। तो और हम लोग तो ये ऐसा होता है कि देखें उधर
हमारे क्लाइंट ने इतना सारा वेट उठाया हुआ है और हमें बीच में जवाब आ रहा है आंसर आंसर आंसर, तो अगर हमने मैसेज गलती से किसी ग्रुप पे डाल दिया ये ह्यूमन एरर, तो और वो ये समटाइम्स ऐसा होता है किसी की बुराई भी होती है कि हमने गुस्से में बोला भाई बस कर दो अब ये नहीं करो, या ये कोई चीज़ पूछ भी रहे होते हैं कि भाई ये क्या करना था, इसको कितना लेना था या क्या करना था, तो उस टाइम पे हम लोग फंस जाते हैं। क्योंकि वो अब मैं समझती हूँ व्हाट्सएप तो लोग इस तरह से देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या कि फौरन वो एक जगह मैंने पढ़ा था, आ रही है। हाँ मैंने एक जगह पढ़ा था नहीं मैंने एक जगह पढ़ा था कि व्हाट्सएप वो चीज़ है कि बच्चे की नैपी की तरह बार बार चेक करते हैं उसने कुछ किया तो नहीं है, वो वही वाला सीन है कि लोग तैयार बैठे होते हैं भाई, विद इन अ सेकेंड यूँ लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद तक आंसर्स आते रहते हैं। इसी तरीके से हमारा एक फिटनेस का ग्रुप है, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने किसी और बात पूछनी थी और वो मैंने कुछ साइजेस वगैरह थे वो मुझे पूछने थे, मैंने वो वहाँ पे पूछे, वो आज तक यकीन करें कि वो चीज़ें वो लड़के वो पता नहीं कहाँ से फिटनेस वाले लोग मुझे जवाब दे रहे होते हैं। मुझे एक लड़की ने बताया कि मैंने गलती से अस्सलाम वालेकुम सुबह के टाइम किसी को भेज दिया, उसने कहा 2 महीने हो गए हैं मुझे वालेकुम सलाम आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। 100 दफा कह चुकी हूँ वालेकुम सलाम। डीपी का फर्क है, लड़की अगर मौसम की तस्वीर होती तो सीन करके जवाब भी नहीं आता। वो तौबा करो, ऐसे घूम फिर के इसने मुझ पर ही लानी थी, आपके ऊपर होता है ये देख लें तो वो तो फिर जवाब में आता लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। शैतान फौरन भाग जाता है। अच्छा सर, आपको वो बिल्ली याद है वो जो आप बता रहे थे ना अभी? वो एक बंदा था हाँ दूल्हा, वो पहले बात हम लोग आपस में कर रहे थे कि जो मैसेजेस होते हैं खास तौर पे उन्होंने कहा जी ये रिश्ते जो जोड़ने वाली हैं औरतें उनके मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने कहा और वो बोलते जाते हैं और आपका जवाब सुनते ही नहीं। सही है। और उसमें अगर आप बताना चाहते हैं या सवाल कर रहे हैं कि भाई दूल्हा जो है वो विग लगाता है या कंघा करता है, वो आपका सवाल ही नहीं पहुंचता क्योंकि वो एडमिन हमें अथॉरिटी नहीं देता। जी वो विग लगा के बैठा हुआ था स्टेज पे, तो घर की पालतू बिल्ली आई और उसने आते ही वो विग उतार के भाग गई। अब दूल्हा भी पीछे भाग रहा है। बिल्ली इसकी थी, बिल्ली मेरी थी। इसके बाद 2 बिल्लियां इशू मिशू। अच्छा ग्रेट नाम। तो बस फिर तो आपको तो विग वाले से बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल। उसको भी खुदा हाफिज कर दें। मैं बालों वाले शाहजी, बालों वाले ग्रुप पे मतलब लास्ट सीन देखिए, आपने एक चीज नोट की है, हमेशा गंजा आदमी जो है ना उसकी जेब में कंगा होता है। कंगा होता है? हाँ। क्यों? पता नहीं क्यों यार, हमेशा जब कंगा हो तो गंजे के हाथ में। वो खुद को इत्मीनान तो नहीं दे रहा था। आदमी को पेन लगा हुआ होता है। पेन लगा हुआ होता है। दिल की तसल्ली को गालिब ख्याल अच्छा है, तो आप कंगा वो रखो कंजे से खेल लेता है। वो अपने आप को ना दिल को तसल्ली, ऑल इज वेल, ऑल इज All is well. वेल। एक गंजा चला गया बाल कटाने और बैठ गया हेयर ड्रेसर की कुर्सी के ऊपर। अच्छा। तो हेयर ड्रेसर ने देखा उसमें 5-6 बाल थे। उसने कहा शुड आई शेव देम और कट देम? कहता है नो कलर देम। कलर 6 बाल थे। तो सर उसने ये नहीं पूछा कोई कि जॉब तो करानी है, मल्टी कलर करना है या सेम कलर करना है? वो फिर पूछेगा। वो भी पूछेगा। अच्छा शाहजी, वो कहेगा गोल्डन कलर करो। गोल्ड। लास्ट सीन मैसेज का चेक करती है कहीं? अगर मैसेज आपको देखना हो कहीं जवाब नहीं आ रहा, बहुत देर से मैसेज किया हुआ हो, लास्ट सीन मोस्टली तो होता कि ही मैंने है। तो कब से मैसेज किया हुआ, जवाब क्यों नहीं आ रहा? वो तो चेक करना पड़ता है ना, क्योंकि जाहिर बात है अगर मैसेज भेजा और कुछ ऐसा भेजा है जिसमें हमें फॉरेन रिक्वेस्ट, समटाइम्स ऐसा होता है किसी से कुछ ऐसी है। अब हमारा तो ये है ना, आपको पता है हमें पेमेंट लेनी होती है, अब क्लाइंट को याद दिलाना है। अब वो क्या होता है कि वो क्लाइंट्स आपको पता है रोज आके कहेंगे पीटी ले ली है और उसके बाद कहेंगे आज भूल गया, घर जाऊंगा मैसेज। अब वो अच्छा भी नहीं लगता भाई, पैसे हाँ तो हम करवाते, फिर हम मैसेज कर देते थोड़ा सा सख्त वाला और उसके बाद मैं मोबाइल उठा के रख देती हूँ, मैं देखती नहीं, मैं कहती अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ये होता है देखा नहीं देखा। अच्छा, वर्कआउट में सारा बदला तो नहीं निकलवाती उससे? आज देखिए क्या करती हूँ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब तो देखो नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जाहिर है वो तो उनकी कंडीशंस पे उनकी स्टंट पे होता है कि उनको वैसा वर्कआउट कराया जाता है। लेकिन ये कि हाँ पेमेंट्स पे बड़े तंग करते हैं, तो उसके लिए हमें मैसेजेस करने पड़ते हैं, तो वो सेपरेटली भेजते हैं। कभी ये भी होता है कि वो गलती से ग्रुप में चला गया तो सब कहते हैं हमने तो दिए हुए थे, हमने तो दिए हुए मैम, हमने तो दिए हुए। ये होता है, ये गलतियां होती रहती हैं। तो लास्ट सीन चेक करते हैं, कह दिया करें कि ये बार-बार ये गलती करती रहा करें, पैसे देते रहा करें। तो ये होता है बस। तो इसलिए लास्ट सीन तो देखना पड़ता ही है, और ये कि लास्ट सीन चेक करने से ही पता चलता है। अगर आपके काम से हट के बात करें, इमोशनली अगर बात करें, फैमिली की ये बातें अपनी जगह। एक चीज़ और भी है, मतलब हम ये जो बातें कर रहे हैं ना अभी, तो चाहे कोई गंजा हो या किसी में वो कोई माइंड ना करे। हाँ बिल्कुल सर। तो वो एक मतलब एक जनरली
बात है, हम किसी के ऊपर कोई मतलब तनकीद तनकीद नहीं नहीं कर कर रहे, रहे, कोई हाँ। ऐप की बात नहीं कर रहे। हर इंसान में ऐप होते हैं, हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो हम इसको उस तरह से नहीं ले रहे। ये No one is जनरल बात है। complete, और अगर हाँ। कोई इस तरह और की बात है, अल्टीमेटली सबने गंजा होना ही है। अगर नहीं होना तो जाके उम्रा ये- करो। राजा साहब ने ये आगे घूम फिर पकड़ फिर लिया है। घूम फिर के उधर ही आना है। गंजे पे आना है। नहीं तो उम्रा कर लो। सर उर्मी की करा, उनकी कर उनकी करो। वो अच्छा हल दे रहे हैं यार, आप उम्रा कर लो। उम्रा कर लो, सारे शेव हो सर जाएंगे। मैं तो गया था उम्रा करने, लेकिन मैं वहाँ भी गंजा नहीं हुआ, पता है आपको। ये- मैंने वापस अच्छा, जरा आके से कटवा जी लिए। जरा से काट लिए थे। बस फिर उम्रा भी जरा सा ही हुआ। ये तो बड़ा फतवा दिया इन्होंने उसमें यार। ना सर एक चीज़ और भी हुई थी, वो मुझे एक आसानी हो गई थी। उन अय्याम में होता ये था कि आप ना नीचे की तरफ नहीं जा सकते थे, जिसके बाल होते थे वो एहराम पहन के वही जा सकता था। अच्छा, तो मुझे ये बेनिफिट था, मेरे बाल थे, मैं एहराम पहनता था, मैं फिर नीचे चला जाता था। वाह, वो कहते रही फिर दोबारा आएगा। हाँ, जी। तो ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे तब आप वापस कर आकर सर सकते न्यूज़ भी करनी थी, तो बाल जरा सर पे रखना भी वो जरूरी बड़ा है। जरूरी है। हाँ। तो इसलिए मैं गंजा नहीं हो सकता, लेकिन इस बार जाऊंगा ना मैं जरूर गंजा वैसे हूँ। कैसे लगते हैं आप? और मैं आपको याद वहीं भी से भी जरूर- खरीद लेना। हाँ, कैसे लगते हैं आप वैसे ही लगता है जैसे लगते हैं सब। गंजे होके? इमेजिन करें जरा 2 मिनट। वो वैसे ही लगता है जैसे आपकी बिल्ली ने विग उतारी थी। वैसे वाले गंजे। लेकिन आजकल तो ट्रेंड है, आजकल तो लोग बाकायदा खुद रख रहे हैं इस तरह का। और अच्छा, गंजे अच्छा की भी लगता सबसे है, बड़ी- अच्छा लगता है। बाज लोगों पे बहुत सूट गंजे की करता है। सबसे बड़ी टेंशन ये होती है, उसको सुबह पता ही नहीं चलता कि मुंह कहाँ तक धोना है। अच्छा सर, वैसे ये बात भी अच्छी है कि बाल सर पर नहीं होते ना तो टेंशन नहीं होती, हाँ। सुकून है। बिल्कुल है ही नहीं, मैंने बनाने ही नहीं है। बनाने ही सेटिंग्स नहीं है। सही सेटिंग्स है। में अच्छा, बहुत सारे हर लोग हैं चीज के ऐसे। बेनिफिट्स है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े। विन डीजल बड़ा नाम है हॉलीवुड का, हाँ। फास्ट एंड द फ्यूरियस का वो Yeah. हीरो रहे, और क्या जबरदस्त उसकी जबरदस्त अदाकारी है। personality। लेकिन वो सर फुल शेव, या वेरी गुड। बाल नहीं है, लेकिन उस पर अच्छी लगती है। अब वहाँ रिवाज हो गया ना, वहाँ हर बंदा फुल शेव्ड होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वहाँ लोगों को कंघा करने की फुर्सत नहीं है। यहाँ लिफ्ट में भी कंघा कर रहे होते हैं, लिफ्ट चाहे वो जुआ मिरर्स नीचे गिर लगे रही होते हो। हैं ना वहाँ जहाँ मिरर है वहाँ। अच्छा, फैमिली के अंदर किसको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है ग्रुप में? फैमिली, अगर फैमिली हमारी फैमिली मदर्स की साइड से हो तो मदर्स को देना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो बुरा मान जाती हैं। वो समझती हैं कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, बच्चे उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चे उनकी चीज़ों को देख रहे हैं। अक्सर वो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भेजती हैं जैसे कुकिंग से रिलेटेड ये वो, तो फिर वो पूछती हैं, अब मुझे देखने का टाइम भी नहीं मिलता, बाज़ औक़ात तो मैं देखती ही नहीं हूँ, वो आगे चले जाते हैं और आ जाते हैं। और अगर घर के हवाले से पूछा जाए तो हस्बैंड के मैसेजेस देखना ज़रूरी होता है। जैसे ये कह रहे हैं कि फिर कफारा लगता है, इस तरह तो ज़ाहिर है हम फिर जब लोगों आप को भी। मम्मा को रिप्लाई नहीं करती हैं या फिर सीन करके छोड़ देती हैं तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन होता है? मतलब वो नाराज़गी का इजहार करती हैं या फिर ग्रुप में दोबारा से उस चीज़ को रीशेयर करती हैं? हाँ, वो कहती हैं तुमने देखा नहीं, तुम्हें टाइम नहीं होता, और ये वाली चीज़ होती है। अब तो खैर अंडरस्टैंड करने लगी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग बिजी होते हैं और शेड्यूल ऐसा है, लेकिन फिर देख लेते हैं। वो डिस्कशन तो चल रही होती है ना, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते। ये होता है कि हाँ जी ये होता है, फिर मुझे पता चलता है, मैंने कहा अब रील देखनी पड़ेगी, जाके उनका मैसेज चेक करना पड़ेगा, फिर इन्वॉल्वमेंट होगी, वरना ऐसे तो हम आए बाई शाही करेंगे। ख्वाजा साहब, व्हाट्सएप पे कोई केस आया आपके पास और आपने व्हाट्सएप पर ही मुक्ता दिया उसको? हाँ, टैलेंट है वैसे। नहीं, इतना आसान नहीं होता। हाँ, नहीं, उसको बुलाना पड़ता है कि बुलाना नहीं? पड़ता है, आना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। सर कोई केस मतलब व्हाट्सएप पर आया है तो वो किस तरह आया और कौन सा केस को आपको याद हो? नहीं, ज़्यादातर खवातीन ये जो चाइल्ड कस्टडी का मैटर होता है, हाँ। तो बड़े बड़े लंबे व्हाट्सएप के ऊपर Family मैसेज matter के करती ऊपर। है, हाँ, कि मेरा मियाँ जो है हाँ। वो बच्चा लेके भाग गया है। हाँ। फिर हम उसको व्हाट्सएप बता देते हैं कि फौरी तौर पे सेशन जज के यहाँ दरखास्त लगानी पड़ेगी सही है। और वो बच्चा रिकवर हो जाएगा, सही फौरन है। मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप पर ही आप बता ये देते हैं? व्हाट्सएप पे बता देते हैं, मशवरा कर देते हैं, सही है। ताकि अगर किसी ने करना मशवरा फौरन मुफ्त है करना सर? मशवरा मुफ्त है सर। ये WhatsApp पर? माँ बच्चे का तो मामला होता है ना, हाँ हाँ, बड़ा इमरजेंसी होता है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो मतलब वो गार्जियन वार्ड के अंदर आ जाता है। गार्जियन एंड वार्ड्स में आ जाता है। अच्छा सर, कभी उसमें डीजे के पास पावर होती है 491 में, जी जी यानी हैबियस कार्पस। जी जी, आप दरखास्त लगाते हैं कि बच्चा इलीगल कस्टडी में है, सही है। कोर्ट एसएचओ को ऑर्डर करते हैं कि कल बच्चा अदालत में सुबह 8:30 बजे पेश करें, सही है। और एसएचओ रात को 2 बजे भी घर पहुंच जाता है बच्चा उठाने। सर कभी गुस्सा आया है व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज है जिसको देख के बड़ा गुस्सा आया? वैसे हर आपकी आदत मैसेज में पे नहीं? गुस्सा आता है, WhatsApp पे तो सर आप दिखाते तो गुस्से नहीं पे गुस्सा? कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत है। गुस्सा वैसे आप दिखाते तो नहीं है हर वक्त, मतलब हंसमुख अब क्या इंसान हैं। करें सर, वो कभी देख के गुस्से में हंस देते हैं। अच्छा, मैंने कोर्ट में भी आपको कभी गुस्सा करते नहीं देखा वैसे? नहीं देखा, शुक्र है। नहीं, वाकई हकीकत है। नहीं, करते ही नहीं हूँ। ऐसे कैसे सर, कैसे रह लेते? सर बस सब्र करने की आदत हो गई है। अच्छा, साबर और शाकर दोनों जन्नती इतने हैं। ग्रुप मैसेजेस देख लिए, इतने ग्रुप मैसेजेस देख लिए, अब सबर आ गया। अब सबर आ अब गया सबर आ गया। और साबर और शाकर दोनों जन्नती हैं। अच्छा सर, लॉयर्स के फॉरम भी बने हुए होते हैं ना, उस पर भी मैसेज बहुत बेशुमार ग्रुप्स है हैं, ना? खास तौर पे इलेक्शन में तो ये जाम हो जाता है फोन। हाँ। इतने मैसेज आते हैं हाँ। कि आधी रात को देखो तो फोन जाम कभी होगा। गुस्से में कोई ग्रुप लेफ्ट किया हो आपने कि अब नहीं देना इस पे जवाब, अब देखना ही नहीं है?
बस वो आते हैं लोगों के फजूल मैसेजेस, डिलीट कर देते हैं, एग्जिट ग्रुप कर देते हैं, पूरा ग्रुप ही एग्जिट कर देते हैं, लेफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने मोबाइल से उसको एग्जिट कर देते हैं। अच्छा सर, फैमिली ग्रुप पे कौन से मैसेज के ऊपर आप सियासी मतलब सियासत से काम लेते हैं कि इसके ऊपर ये जवाब नहीं देना, दिल कुछ कह रहा होता है लेकिन टाइप कुछ और कर नहीं सर, उसमें तो हर मैसेज पे बड़ा एहतियात से जवाब देना वो बोलते हैं हर मैसेज में दिल से जवाब देता हूँ। जरा सी लफ्ज़िश फटक भी, के बहुत। जरा सी लफ्ज़िश भी आपका बेड़ा गर्क कर सकती है। अच्छा एक चीज़ और भी है सर, टाइपो के ऊपर ना, मतलब टाइपिंग जो मैसेजेस आते हैं हाँ, फिर वो डायरेक्ट भी हो जाता है। सर, उसकी एक प्रॉब्लम भी है, वो ये, अब मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ क्या हुआ, मेरा टोन ये क्या हुआ, पढ़ने वाला है क्या हुआ बिल्कुल बात तो सही। मतलब वो कन्वे कुछ करना चाह रहे हैं, वो समझ कुछ और रहा है। बिल्कुल सही है। तो बेटर ये नहीं कि मैं वॉइस नोट कर दूं या कॉल, वो ज़्यादा बेहतर है। वॉइस नोट कर दें, उसको सुनना भी आसान होता है और फौरन बंदा बंद भी कर समझ लेता भी है। जाएगा। हाँ। लेकिन टाइपिंग के ऊपर, यार ये तुमने कैसे बात की है मुझसे, यार मैंने तो इसे पूछा है क्या हुआ, नहीं तुमने पूछा क्या हुआ, वाह, जज्बा आपका वो टोन चेंज हो गया, समझने का तरीका वो चेंज। मतलब उसका बदल अपना रहा है। अंदाज है ना समझने का, तो उसकी समझदारी कम है। सर वो एक सीरियस क्वेश्चन भी आ रहा है, वो ये कि व्हाट्सएप पर पूछा ये जा रहा है कि व्हाट्सएप पर तलाक हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है। मोस्टली तो आजकल हस्बैंड जो है वो डिवोर्स डीड बनवा के और वो व्हाट्सएप के ऊपर ही भेज देते हैं, क्योंकि वो लेती नहीं है औरतें TCS, अच्छा, कोरियर सर्विस जो होती है वसूल नहीं करते। वैसे व्हाट्सएप पे फौरन भेज देते हैं, कोरियर सर्विस करके बिल्कुल, और फोटो लेके फौरन ही व्हाट्सएप कर देते हैं ताकि रात को वो सुकून से सो जाए। वो तो सर अब वो सारी चीजें हो गई ना कि पहले तो बैलेफ जाता था, अब वो बैलेफ वाला वो चक्कर तो बैलेंस है भेजना साथ-साथ। पड़ता है, वो तो- लाजमी है। वो तो हाँ। जाना है, अभी लेकिन कोर्ट में भी ऐड हो system- गए। अभी कोर्ट में समन्स का भी ई सिस्टम शुरू हो गया है। सही है। आप कोर्ट में उनका फ़ोन नंबर दे दें दूसरी पार्टी का, डिफेंडेंट का, तो उनको व्हाट्सएप से वो चला जाएगा समन। सही है, ठीक अभी है। हम डाइवोर्स की तो बात करें, इनविटेशन की बात करते हैं। इनविटेशन बड़ी आसानी से आ जाता सारे है, जाना नहीं invitation पड़ता यार उसी पे आपको। आते हैं, उसी पर WhatsApp पे। और वो आसान है, जाना नहीं आसान पड़ता जगह जगह कि जाना भी नहीं पड़ता, और वो बांटने के लिए कार्ड, और वो जिसको मिलता है वो जाता भी नहीं है। हाँ। और सर वो चीज़ भी अच्छी हो गई है ना कि मुझे तो खुद आके देते तो मैं आता, और अब रिश्तेदार अब वो बात हाँ, खत्म हो गई है। खत्म हो हाँ, गई है। हाँ। खुद आते साथ मिठाई का डब्बा भी लाते हैं। हाँ, मिठाई का डब्बा भी लेकर आ रहे हैं, मतलब आप क्या ये क्या गलती क्या कर रहे हैं। पेट्रोल भी जला रहे हैं, हाँ, खुद का दिल भी जला रहे हैं। वो तो जहाँ नहीं जाना चाहते वहाँ भी जाना रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी हमारे पास चंद में कोई मैसेज देना चाहते हैं आप आज पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारे व्यूवर्स को, तो प्लीज़। बस ही खुश रहे, खुश रहा करें और अपनी पॉजिटिव सोच रखें, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, उम्र भी बढ़ेगी, बीमारियों से भी निजात होगी। पुराने ज़माने में कहते थे एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेडीज़ कहते थे आई डोंट वांट माय डॉक्टर अवे, ही इज़ यंग एंड स्मार्ट। अब ये है कि आप अपना दिल खुश रखें, फिर आपको कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, डॉक्टर खुद ही अवे हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है शाजिया, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? और मतलब हंसने हंसाने के हवाले से ख्वाजा नबी साहब ने भी मैसेज दे दिया, और हम आज जुम्बा इस पर तो बात वहाँ भी पे- कर रहे थे, जुम्बा पे भी, जुम्बा तो अभी हम जुम्बा सीखेंगे पर आपसे off cam, हाँ। बिल्कुल हंसती मुस्कुराती छोटी सी ज़िंदगी है, इसको हंसते मुस्कुराते जैसे डॉक्टर साहब ने बोला इसी तरीके से, और खाते पीते लेकिन अच्छा खाते पीते, और क्या कहते हैं अच्छे से मरा ये नहीं है कि मतलब लोग समझे कि बहुत है कोई कॉस्टली नहीं, आप यानी कि वही वाली बात कि ज़्यादा खाने से कोई मोटा नहीं होता है, गलत खाने से हम लोग जो अपनी सेहत को बिगाड़ देते हैं डिजीज़ से। तो ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको मतलब रूटीन में आपको आपकी बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो करें, आपको अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाएं, हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाएं। और बस यही सब है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज अपनी लाइफ में लाएं, थोड़ा सा डाइट का ख्याल रखें, रूटीन सोने का, उठने का, जागने का और मील्स का, हर चीज़ का ख्याल रखें, तो लाइफ बेहतरीन है, इसको एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें। चलिए, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नबी साहब, आप आपका शुक्रिया सर मुझे बुलाया। नहीं सर, आपका हमें शुक्रिया, बड़ा बड़ा मजा आया अच्छा आपके साथ, मतलब बहुत आपने अच्छी डिस्क्राइब अच्छी किया बातें चीज़ों को करते और हैं, हाँ। हंसा दिया, यहाँ पर कह कह बिखेर रहे थे, हमारी पूरी टीम खुश हो रही थी। शाजी आपका बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ा वेट भी किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बात हो रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ज़रूरी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह बताया कि फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। म्यूट बटन दबा दें, लेकिन म्यूट के बाद भी मैसेज देखना बहुत ज़रूरी है। खोल के देख लें एक बार, खोल के देख लें, लोगों ने अपने जज्बात खुश शेयर किए हुए। रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें, खुश सलामत के साथ रहें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छी बातों के साथ, कुछ अच्छे मज़ेदार अच्छे टॉपिक्स लोगों के के साथ। बिल्कुल। तो हमारे साथ Till रहिए, then, कल अल्लाह दोबारा हाफ़िज़, कल फिर मिलेंगे।